आई है ना, दुख आया है ना, कष्ट आया है ना, आएगा। दुख बहुत ढीठ होता है। क्या जम के बोलो, क्या ढीठ है? दुख। दुख बड़ा ढीठ होता है। तुम सोचो कि दुख नहीं आएगा, आएगा। दरवाजे से नहीं आएगा तो खिड़की में से आएगा, खिड़की में से नहीं आएगा तो दरवाजे से आएगा, दरवाजे से नहीं आएगा तो छप्पर फाड़ कर आएगा। पर दुख तुमने जैसा करा है, पूर्व में जो कर्म किया है, उसके अनुसार तुम्हें दुख तो भोगना पड़ेगा। दुख आएगा। दुख ढीठ होता है, इसको कितना भी भगाओ पर यह भागता नहीं है। तुम एक काम करो, दुख अपना काम करेगा, वो आएगा। तुम एक लोटा जल लेकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दो, कब दुख चले जाएगा मालूम ही नहीं पड़ पाएगा। वो ढीठ है तो तुम भी ढीठ बन जाओ। अगर दुख ढीठ है ना, दुख ढीठ है, वो आएगा तो तुम भी ढीठ बनो ना। तुम मंदिर जाना मत छोड़ो। दुनिया के लोग अपशब्द कहें तो मंदिर जाओ। किसी किसी मंदिर में तो, मंदिर जाओगे तो मंदिर के ही कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे कि वो भी तुम पर ताना कसेंगे, तुम पर हंसेंगे, तुमको अपशब्द कहेंगे, जिससे तुम मंदिर आना छोड़ दो। तुम और उपत के मंदिर जाओ। अगर दुख ढीठ है, अगर दुख अपना काम नहीं छोड़ सकता, तो हम भगवान का भजन कैसे छोड़ दें? हम भी ढीठ बन जाए, हम भी शिव तत्व में लग जाए। और पूरे भरोसे के साथ लगना कि हमारी फ्लाइट कौन चला रहा है। जम के बोलो, हमारा पिता। कौन पिता? वो पिता, जगत पिता परमेश्वर, मेरा शिव हमारी फ्लाइट चला रहा है। तुम ये मानकर चलते जाओ, चाहे दुख में रखे चाहे सुख में रखे, उसकी मर्जी, वो जैसा रखे उसकी मर्जी। उसका मन। महाराज, ये उसके ऊपर है, वो कैसे रखेगा। उसके ऊपर है, वो किस तरह से रखेगा। ये उसके ऊपर आधारित है, वो आपको किस तरह से रखे, कैसे रखे, ये वो जानता, वो जानता। आप उस पर आश्रित हो लो। चाहे दुख में रखे चाहे सुख में रखे, मेरा भोला अपने चरण में रखे। जहां रखे, दुख में रखना हो दुख में, सुख में रखना हो सुख में। दुख ढीठ है तो अपन भी ढीठ बन जाओ। मंदिर जाना नहीं छोड़ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना नहीं छोड़ना, एक लोटा जल चढ़ाना नहीं छोड़ना। हम कई बार कथाओं में कहे हैं, कई बार, और आज विश्वास के साथ कहकर जा रहे हैं। विश्वास के साथ खेतान जी, भरोसे के साथ कहकर जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा की शुरुआत नेपाल देश में हमारा प्रवेश हुआ, शिव कथा प्रारंभ हुई है। और ये हमारा विश्वास कहता है, करके मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव भक्ति करो, शंकर का गुणगान करो, भगवान शंकर का स्मरण करो, भगवान शंकर की भक्ति में डूब जाओ। क्या देंगे पता नहीं, क्या करेंगे पता नहीं। दुनिया के लोग आपसे कहें शंकर जी को लोटा भर जल चढ़ाने से क्या होगा, शिव मंदिर जाने से क्या होगा, हमको कोई मतलब नहीं। हमें क्या पता वो क्या देगा नहीं देगा, हम तो जा रहे हैं। तेरे दरवाजे पर आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। अभी एक कथा कही थी अकोला में, उसमें कहा था एक राजा के दरवाजे पर एक नौकरानी झाड़ू लगाने का काम करती थी। बूढ़ी हो गई झाड़ू लगाते लगाते, बूढ़ी। राजा को दया आ गई। राजा ने एक कोहिनूर हीरा झाड़ू के पास पटक दिया। झाड़ू लगाते लगाते उसको हीरा मिल गया। उसने हीरे को गठरी बांधकर घर ले गई। घर गई, हीरा इतना कीमती था
कि उसकी 7 पीढ़ी भी बैठकर खाए तो धन की कमी ना आए। गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सत्ता वैभव सब कर लिया, ऊंचा बंगला बना लिया, अच्छे से रहने लगी। रानी ने राजा से कहा उसको हीरा मिल गया, अच्छा करा आपने दे दिया, बहुत गरीबड़ी थी, झाड़ू लगाते लगाते बूढ़ी हो गई थी, आपने अच्छा हुआ उसको हीरा दे दिया। राजा बोले उसके शरीर से अब बनता नहीं था ना, इसलिए मैंने हीरा पटक दिया जिससे अब वो झाड़ू लगाने नहीं आए। दूसरे दिन झाड़ू लगाने फिर आ गई, जिसकी गाड़ी हो गई, बंगला हो गया, सत्ता हो गई, वैभव हो गया, सब कुछ उसके पास में आ गया और झाड़ू लगाने फिर पहुंच गई, वापिस झाड़ू लगा रही। राजा ने ऊपर से पूछा उस सेविका से, नौकरानी से, कि तुमको हीरा नहीं मिला था? मिल गया, कोहिनूर हीरा था राजन, आपने जो हीरा दिया मेरी 7 पीढ़ी हाथ पैर नहीं हिलाएगी तो भी बैठ कर खाएगी, ऐसा हीरा तुमने दिया। तो फिर झाड़ू लगाने क्यों आ गई तुम? सुबह से वापिस झाड़ू लगाने क्यों आ गई? वो नौकरानी सेविका कहती है महाराज, लोग कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, गाली देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। कोई कहेगा जल मत चढ़ाओ, कोई कहेगा जल चढ़ा हुआ मत पियो, कोई कहेगा बेलपत्री मत खाओ, कोई कहेगा रुद्राक्ष ऐसा होता है, कोई के रुद्राक्ष वैसा होता है, कोई कहेगा ये 1 रुपए का है, कोई के 58 का है, कोई के 54 का है, कोई के 5 रुपए का है, कोई के 5 पैसे का है, कोई के 10 रुपए का है। रुद्राक्ष की कीमत मत देखना, केवल इतना देखना कि उसमें मेरा महादेव बसा हुआ है और वो मेरी रक्षा करेगा, बस इतना जानते हैं, वो मेरी रक्षा करेगा, अकाल मृत्यु से बचाएगा। 17 तारीख से यहां कथा प्रारंभ हुई, 17 तारीख से सीहोर में रुद्राक्ष बांटना प्रारंभ करवा दिए। और रुद्राक्ष लेने वालों से निवेदन है, जो रुद्राक्ष लेकर जा रहे हो, कंकर शंकर की धरा से लेकर जा रहे हो, शंकर के चरणों में बैठकर लेकर जा रहे हो, कंकर शंकर की भूमि कुबेरेश्वर धाम से जा रहे हो, चारों धाम होकर आ जाना और एक बार कुबेरेश्वर धाम जाकर देखना, जिसकी कंकर शंकर की भूमि पर बैठोगे और केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 108 बार किया, 3 महीने में वापिस महादेव बुला लेता है। वो धरा है कुबेरेश्वर धाम, कोई साधारण धरा। वहां से एक रुद्राक्ष भी अगर आप लेकर आ रहे हो, उसको संभाल कर रखो, बन सके पानी का प्रयोग, अगर बीमार हो तो पानी का प्रयोग करो, ना हो तो बच्चों के गले में डाल दो, बड़ों के गले में डाल दो, लाल धागे में उस रुद्राक्ष को पहनना प्रारंभ करो। जैसे हो, कोई कहे कि हम हॉस्पिटल चले जाते हैं, कोई कहे हम मरे में चले जाते हैं, कोई कहे हम इसमें चले जाते हैं, तो क्या रुद्राक्ष बदलना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है, वो तुम्हारा पिता है और तुम उसकी औलाद हो। छोटा सा बच्चा गोदी में गंदगी कर देता है तो क्या मां 25 बार नहाती है? इतनी माताएं बैठी हैं, छोटा सा बच्चा आपकी गोद में गंदगी कर देता है तो आप नहाते हो क्या? 25 बार नहाते हो क्या? बच्चे की गंदगी साफ करते हो तो 25 बार नहाते हो क्या? नहीं, माता पिता को बच्चे की गंदगी साफ करने के छुआछूत नहीं लगता, और मेरे महादेव को जो शमशान में रहने वाला है, उसकी औलाद तुम हो, तुमसे वो छुआछूत नहीं करता, बस तुम्हारे गले में रुद्राक्ष होना चाहिए।